लगता है जैसे जाति कुव्यवस्था और वर्ण कुव्यवस्था को धीरे धीरे फिर से लागू किया गया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस के एक ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता थे कपिल सिब्बल। वो जब एमएचआरडी में मंत्री थे तब उन्होंने सीयूटी लाया था। तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम लेता था, स्टेट यूनिवर्सिटी में अलग तरीके से दाखिले होते थे। सोचिए, उन्होंने सीयूटी कर दिया सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में उसी के आधार पर दाखिले होते हैं, पत्रकारिता के भी। इतना ही नहीं, उन्होंने नीट लाया। मेडिकल कॉलेज में भी दाखिले के अलग अलग प्रोसेस थे। एम्स अपना एग्जाम लेता था, स्टेट गवर्नमेंट के अपने एग्जाम्स होते थे, बाकी मेडिकल कॉलेजेस के अपने एग्जाम होते थे। उन्होंने उसको नीट कर दिया। अब सोचिए, इतना ही नहीं, उन्होंने यूपीएससी का पैटर्न बदल दिया था। कोशिश सबसे मिला जुला कर रही था कि गांव, गरीब और बहुजन समाज का बच्चा पीछे छूट जाए। धीरे धीरे शिक्षा को प्राइवेट शिक्षा में तब्दील कर दिया गया। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि भले भारत के टॉप 500 जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें भारत का कोई यूनिवर्सिटी ना हो, लेकिन भारत में अभी भी सरकारी इंस्टीट्यूट, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, आईआईएमसी हो पत्रकारिता का, या मैनेजमेंट का, या इंजीनियरिंग का, या मेडिकल का, एम्स हो, या सफदरजंग हो, या पीएमसीएच हो, डीएमसीएच हो, ये टॉप है। इसमें दाखिले के प्रोसेस को जानबूझकर एक जैसा कर दिया गया। मतलब जो बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है, सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा है, संत माइकल में पढ़ रहा है, और जो मेरे जैसा गांव का गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आया है, सबके लिए एक पैटर्न लागू कर दिया। लेकिन पेट इतना से भी नहीं भरा। अब सोचिए, मेडिकल के एमबीबीएस की सीट में -40 जिसका कट ऑफ जाएगा ना, उसको भी प्राइवेट में दाखिला मिलेगा। इसका मतलब है कि धीरे धीरे सरकारी कॉलेज कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं। और अब वो लोग क्या कहेंगे जो कल तक एससी एसटी को कहते थे कि कैंची छोड़ देगा, ओबीसी वाले कैंची छोड़ देंगे। -40 कट ऑफ पर प्राइवेट स्कूल में दाखिले होंगे। मतलब अब मेडिकल की पढ़ाई 60 लाख से 1 करोड़ के बीच लगता है एमबीबीएस का। 1 करोड़ से 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक एमडी की पढ़ाई। मतलब इस देश के जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे आराम से डॉक्टर बन जाएंगे और गरीब बच्चे कहीं रेस से बाहर हो जाएंगे। तो गरीब तो वैसे भी प्राइवेट में जा नहीं सकता है। तो नीट, सीयूटी, यूपीएससी का पैटर्न चेंज करना, ये सब कुछ तो मनुवाद और जातिवाद फिर से धीरे धीरे हावी हो रहा है। और कोशिश है कि बहुजन समाज के लोगों को सरकारी नौकरियां पहले ही खत्म हो रही है। सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी जिस तरह से नया एजुकेशन पॉलिसी में महंगा किया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करना भी महंगा हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई सबके बस की बात नहीं होगी। और खासकर वो नस्लें जो पहली बार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गई हैं, उनकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग ऐसे हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं। वो सड़कों पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लाचारी में, बेबसी में, मजदूरी में। 80 करोड़ लोग एससी एसटी, ओबीसी, किसान, गरीब ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। तो इनके लिए अब कोई सपना मत देखिए। 15 करोड़ एससी एसटी ओबीसी के लोग जो सिस्टम का हिस्सा बने थे, जिनके बच्चे यूपीएससी, नीट, पीजी का सपना देख रहे थे, जो पहली, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी थी, उन सबके भी रास्ते बंद हो रहे हैं। तो सोचिए, अब वो लोग क्या कहेंगे जो कल तक रिजर्वेशन को गालियां देते थे। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप मेडिकल के में आपका दाखिला होता है एमबीबीएस में, और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी या ईबीएस के हैं, तो आपको सिर्फ दाखिले में रिजर्वेशन मिलता है। जब आपका दाखिला हो जाता है तो आपको कट ऑफ, फिर कॉलेज में आपको पैरेलल पास करना पड़ता है, सेमेस्टर पास करना पड़ता है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है कि जो रिजर्व से जाते हैं वो कई चीज छोड़ते हैं। अमूमन देखा गया है कि भारत में जहां जहां रिजर्वेशन है, एलआईसी को देख लीजिए, एसबीआई को देख लीजिए, तमाम पीएसयू कंपनियां देख लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, एम्स, आरएमएल, पीजीआई चंडीगढ़, इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में बहुजन समाज के डॉक्टरों की संख्या भरमार है, वहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है।
इस वजह से शानदार अस्पताल हैं ये दुनिया के और देश के। एक और आपको बात बता दूं, सोचिएगा, जो लोग कैंची छोड़ने की बात करते हैं, इस देश में वो तमाम संस्थाएं शानदार काम कर रही हैं। वहीं अभी तक पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, जो एमबीबीएस के बाद आप करते हैं, उसमें एससी एसटी का रिजर्वेशन था, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था। वो अब जाकर बड़े लंबे संघर्ष, डॉक्टर नरेंद्र जो पीजीआई चंडीगढ़ में हैं, स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, कई मेरे जानने वाले डॉक्टर्स लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाके एमडी में रिजर्वेशन मिला है। लेकिन अभी भी एक और एग्जाम होता है जिसको स्पेशलिटी कहते हैं, उसमें अभी भी रिजर्वेशन दाखिले में नहीं है। तो धीरे धीरे ही सही इस देश की पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया जाएगा, और इसमें कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम जैसे लोगों का पॉलिसी बनाने में बड़ा योगदान है। आज भले इनकम टैक्स ईडी को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में झड़प हो रही है। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कहा है कि आप इस तरह से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि ईडी को इतना दांत और नाखून किसी ने दिया है तो वो पी चिदम्बरम ने। वो भूल गए थे कि कभी उनकी भी सत्ता जाएगी। तो जो लोग आज सत्ता में हैं उनको भूलना नहीं चाहिए कि वो भी सत्ता से बाहर होंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, मैं रोज आपको कहता हूं, भारत के जो बाबा हैं वो पॉलिटिकल हैं। अब सतुआ बाबा सबसे ज्यादा चर्चों में है। उनसे जब पूछा गया कि आप इतनी महंगी गाड़ियां कहां से खरीदते हैं, तो पता उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो गाड़ी में चढ़ना है, मैं तो सनातन को अयोध्या मथुरा जल्दी पहुंचना चाहता हूं और उस पर पहुंचकर उन दलों को खत्म करना चाहता हूं जो विपक्ष के दल हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर पर जो लोग नहीं मानते थे, मतलब सपा बसपा आरजेडी जेडीयू को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तो भारत का कोई भी बाबा नॉन पॉलिटिकल नहीं है, चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे सतुआ बाबा हो। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि बहुजन समाज के लोग क्यों इनको चढ़ावा देते हैं, क्यों इतना मोटा पैसा देते हैं। सोचिए, अपने ही देश में अपने ही समाज के लोगों को इस तरह से कौन कुचलवाता है। कब बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे मुझे नहीं पता। जिस देश में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी है, जिस देश में जातिवाद के नाम पर सब कुछ होता है, सोचिए इस देश के जो धन्ना सेठ हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को चंदा तक नहीं देते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को, उनकी लीडरशिप को। ये तमाम जो धर्म गुरु हैं वो एक पार्टी से ही क्यों जुड़े हुए हैं? सब के सब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसकी वजह है कि सारी जो सक्सेस बाबा हैं वो सब के सब ब्राह्मण समाज से हैं, और पैसा देने वाले जो हैं वो सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। और ये तब समझदार होंगे जब इनके पास एजुकेशन आएगा। आप देखेंगे इन तमाम आयोजनों में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं, वो नेशनल दस्तक देखते हैं। इसीलिए पढ़ाई को महंगा किया जा रहा है, पढ़ाई को आपसे दूर किया जा रहा है। फुले साहब ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम शूद्र कहलाए। वो तो शुक्र मनाइए संविधान का, और पिछले 75 साल में कुछ नौकरियां थी जिससे एससी एसटी ओबीसी के हालात बदले थे। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हम लोग जब तक हैं तब तक आपको आगाह करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो ऐसे बाबाओं से दूर रहिए, इनके चढ़ावे से दूर रहिए, क्योंकि ये श्रद्धा के केंद्र नहीं है, ये आस्था के केंद्र नहीं है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बाबा हैं। ये सब के सब आरएसएस और बीजेपी के प्रचारक हैं। और बाबाओं को क्या दोष देना? इस देश के टीवी, अखबार, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवाद और मनुवाद में भरोसा रखते हैं, वो किसी भी संवैधानिक पद पर हों, वो आरएसएस और बीजेपी के प्रचारक हैं। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कोई भी जो जातिवाद और मनुवाद में भरोसा रखता है वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का समर्थक है, उनका प्रचारक है, चाहे वो साधु हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो। और वो बेइंतहा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के नेताओं से नफरत करते हैं, उनकी सत्ता से नफरत करते हैं, और यहाँ तक कि हम जैसे छोटे मोटे पत्रकारों से भी नफरत करते हैं। इस देश में आपको हकीकत जाननी है जातिवाद, मनुवाद का, तो उन लोगों से बात कीजिए जो पढ़ाई लिखाई के दम पर सिस्टम का हिस्सा बने हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं।
तो गंभीर स्थिति है और इस देश में पैसे को पढ़ाई पर थोपा जा रहा है। पहले पढ़ने नहीं दिया, फिर रिजर्वेशन लागू नहीं किया, फिर इस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं। आज सरकारी स्कूलें बर्बाद हो रही है, 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल बंद होने लगे। जब किसी तरह से ये पढ़ लिख कर IIT, IIM, MBBS करने लगे तो IIT, IIM, MBBS की संख्या कम होने लगी। अब सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। पैसा है तो अपने बच्चे को विदेश भेजिए, नहीं पैसा है तो भारत में भी इतनी महंगी पढ़ाई कर दी जाएगी कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। कोशिश यही है कि जो 90% आबादी है वो किसी तरह से फिर से सेवा के काम में लग जाए। वो लाचार, बेबस, ट्रक ड्राइवर, खेती वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला बन जाए और कोई इक्का दुक्का सिस्टम का हिस्सा बने तो वो नौकरी पूरी कर लेना ही अपनी जिंदगी की उपलब्धि समझे। तो बहुत घनघोर साजिश है और इसी साजिश को जातिवाद, मनुवाद कहते हैं। लेकिन जिस तरह की ये साजिश है, इससे कम से कम देश का भला नहीं होगा। किसी एक जाति का भला हो सकता है, एक समाज का भला हो सकता है, लेकिन देश का भला नहीं होगा। आज सेना दिवस है, मैं इसको शौर्य दिवस भी मानता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये देश मजबूत बने, ये मुल्क मजबूत बने, तो आपको सबको बराबरी का मौका देना पड़ेगा। आप सोचिए, आज अमेरिका ताकत के दम पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाता है। एक ऐसे ही दौर में जब जातिवाद, मनुवाद इस देश में हावी था, तभी कोई आपके सोमनाथ मंदिर को लूट कर चला जाता था। तभी मुट्ठी भर घुड़सवार आते थे और भारत पर कब्जा कर लेते थे, क्योंकि आपने एक पढ़ने वाली जाति, एक लड़ने वाली जाति, एक व्यापार वाली जाति और एक बिजनेस वाली जाति बना रखी थी, सेवा वाली जाति। लेकिन आज हमारा पैरामिलिट्री फोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें जातिवाद नहीं है। सबको मेरिट के आधार पर मौका मिलता है। और नतीजा क्या है? आज सेना दिवस पर हमारी सेना का शौर्य और साहस पूरी दुनिया जानती है। शांति सेना के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, मान है। क्यों? क्योंकि वहां बराबरी का मौका मिलता है। अगर इस देश को बेहतर मुल्क बनाना है, मजबूत मुल्क बनाना है, तो इस देश के मेहनत कश लोगों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में आने दीजिए और अंधविश्वास और आस्था के बारीक फर्क को समझिए। ये देश तभी आगे बढ़ेगा 21वीं सदी में जब आप विज्ञान का रास्ता अपनाएंगे, ज्ञान का रास्ता अपनाएंगे। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। एक जाति, एक धर्म के भलाई से इस देश का भला नहीं हो सकता है। जानबूझकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को पढ़ाई से, हॉस्पिटल से, पॉलिटिक्स से, सब जगह से दूर किया जा रहा है। तो सोचिए, जिस देश में वैकेंसी में SC, ST, OBC की चोरी हो जाए, सीटों की, जिस देश की नौकरी की वैकेंसी में चोरी हो जाए। आपने देखा लेखपाल की वैकेंसी, बिहार में एक युवा मिले थे मुझे, वो लगातार बता रहे थे कि एक अधिकारी कैसे पूरे पैटर्न को चेंज कर देता है। सोचिए उस देश में क्या हालत होगी एजुकेशन की, पढ़ाई की। ये बेहतर मुल्क तब तक नहीं बन सकता है जब तक यहाँ सबको बराबरी का मौका ना मिले, सबके लिए स्कूल, अस्पताल के दरवाजे ना खुले। ये देश तभी तरक्की करेगा जब सबको बराबरी का मौका मिलेगा। आप सोचिएगा जरूर। और जब तक आप ऐसे नहीं सोचेंगे, कम से कम आप राष्ट्रवादी तो नहीं हैं। इस देश में लोकतंत्र, वोट का अधिकार, ये सब कुछ छीना जा रहा है क्योंकि इस देश का एक बड़ा तबका जो है वो होशियार हुआ है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने आंकड़ों के पड़ताल करके बताया है कि एनडीए ने चुनाव चोरी करके 103 सीटें जीती हैं। इसका मतलब है कि अगर धांधली नहीं होती तो एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। सोचिए, अभी पुतिन ने कहा कि 2020 में हमने चुनाव चोरी की थी अमेरिका के लिए। और ये सब सवाल, तमाम सवाल जो है वो पैदा होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस देश को मजबूत बनाना है तो आपको जातिवाद से दूर होना पड़ेगा, सामंतवाद से दूर होना पड़ेगा, क्षेत्रवाद से दूर होना पड़ेगा। और आज दिन भर सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन वायरल हो रहा है। आज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का भी जन्मदिन है। हमने स्पेशल शो भी किया है मायावती जी पर। डिंपल यादव के बारे में भी कहा जाता है कि वो गहनों की बहुत शौकीन नहीं है। अगर उनका ये विचार है, आइडियोलॉजिकल विचार है, समाजवादी विचार है, तो ये भी शानदार पहल है। तो उनका भी आज जन्मदिन है। और आज पूरा देश सेना दिवस मना रहा है। हमारे सेना के शौर्य
कोई नहीं नकार सकता है। दुनिया नतमस्तक है, क्योंकि वहां जातिवाद और मनुवाद नहीं है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।